हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1 और पॉलिटी सीरीज 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26। पर्सनल तौर पर वैसे तो मैं रिलीजन के बारे में बात करने में कोई खासी दिलचस्पी रखता नहीं हूँ, लेकिन ये मामला है कॉन्स्टिट्यूशन का और बात भी केवल कॉन्स्टिट्यूशनल ही करेंगे। किसी तरीके का पर्सनल बायस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस ना करेंगे और वैसे भी हम लोग करते ही नहीं है किसी भी तरीके का पर्सनल बायस तो डिस्कस। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो बताते हैं सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। और एक सवाल था कि क्या जो रिपब्लिक वर्ड के साथ एडजेक्टिव्स अटैच्ड हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और क्या ये एडजेक्टिव्स प्रेजेंट सिनेरियोज में डिफेंडेबल हैं? तो हाँ जी, प्रेजेंट सिनेरियोज में वेरी मच डिफेंडेबल है। खासकर मैं सेक्युलर की बात करूंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में ये कहा कि सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 जो हैं वो भी नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, जो फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच करता है, तो वो आर्टिकल 13 के अनुसार नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो प्राइमा फेसिया आर्टिकल 25, 26, 27, 28 या फिर सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट डिफेंडेबल लगता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आती है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल 25 का सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है। आर्टिकल 25 का सब्जेक्ट मैटर ये कहता है, आइए पढ़ लेते हैं क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो आज हमें, जब हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन इन तीनों टर्म्स का मीनिंग साथ में क्लियर करता हुआ चलूंगा, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो राइट है वो पर्सन्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन सबके लिए अवेलेबल है। ये वन बाय वन इसके क्लॉजेज आ रहे हैं, इनको पढ़ते हुए चलते हैं और इनको समझते हुए चलते हैं। फ्रीडम ऑफ conscience and free profession, practice and propagation of religion subject to public morality, public order and public health to other provisions of this part 3। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो ग्रेटर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है या ग्रेटर पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर सरकार जो है वो रोक लगा सकती है या उचित कानून उससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैनिंग क्रैकर्स, ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice। किसी भी तरह की आर्थिक, राजनैतिक या फिर वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा सकती है या फिर उन्हें नियमित कर सकती है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। स्टेट को यह अधिकार है, सरकार को यह अधिकार है कि वो हिंदू रिलीजन के लिए किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती है जो कि पब्लिक कैरेक्टर का होगा, पब्लिक इन नेचर होगा, और उसमें कंडीशन ये है कि वो हिंदूज की सभी क्लासेस एंड सेक्शंस के लिए इक्वली ओपन होगा। तो हिंदूज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन सरकार बना सकती है, आर्टिकल इस चीज की परमिशन देता है। उसके बाद द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शेल बी डीम टू बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। सिख्स को, जो सिख होते हैं, हमारे सिख धर्म के जो लोग हैं, उनको कृपान पहनने की और कृपान कैरी करने की इजाजत है, सब्जेक्ट टू द साइज एंड शेप ऑफ द कृपान। उसके बाद क्लॉज नंबर बी ऑफ क्लॉज 2 में, सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 में क्या कहता है? हिंदूज का मतलब यहाँ पे सिख, जैन और बौद्ध से भी है। हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध भी इंक्लूड हो जाते हैं। रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शेल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाला कंसेप्ट बिल्ड करा जाना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है? आगे इंटरप्रिटेशन है, विवेचना कर लेते हैं। धर्म की विवेचना नहीं करेंगे, इस आर्टिकल की विवेचना करेंगे, आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस आर्टिकल के जो क्लॉजेज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी, एक व्यक्तिगत आदमी अपने अनुसार अपने धर्म की व्याख्या कर सकता है। गॉड की व्याख्या वो अपने अनुसार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है नेचर इज गॉड,
ठीक है। किसी को लगता है मूर्तियों में गॉड है, किसी को लगता है पत्थरों में गॉड है, किसी को लगता है इंसानों में गॉड है। तो हर किसी की गॉड की डेफिनेशन अपनी अपने हिसाब से हो सकती है, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन को किसी दूसरे पर थोपेगा नहीं। प्रोपेगेट कर सकता है, थोपेगा नहीं। राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, मतलब जो मैं बिलीव करता हूं उसको मुझे ओपनली कहने का अधिकार भी है, लेकिन थोपने का अधिकार नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, वो मैं मानता हूं, ये मेरी अपनी वो है, समझ है। मैं उसमें आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लगा रहा हूं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स रिचुअल्स सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। ठीक है जी। उसके बाद राइट टू प्रोपोगेट ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन, मतलब अपने आप जो आपके धार्मिक विचारधारा है उसका आप प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, लेकिन बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसको ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। फोर्सिबल कन्वर्जन impinge on the freedom of conscience guaranteed to all persons alike। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का ब्रीच होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जी इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो देख लेते हैं। जो कृपान वाला जजमेंट था उसमें क्या कहा, अ विटनेस प्रोफेसिंग सिख रिलीजन कैन अपीयर इन कोर्ट वियरिंग और कैरिंग कृपान सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ साइज एंड लेंथ एंड सिख्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द आर्म्स एक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सिख धर्म के लोग हैं वो अगर कृपान कैरी कर रहे हैं तो वो एग्जम्प्टेड होंगे आर्म्स एक्ट से, एज द कृपान्स आर द पार्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, वो उनके धर्म के प्रचार या प्रसार करने का एक तरीका है। दिलवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी। आगे बात करते हैं 26 की, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए आर्टिकल नंबर 25 जो था वो इंडिविजुअल्स के लिए था, और आर्टिकल नंबर 26 जो है वो कलेक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए, कलेक्टिव इंडिविजुअल्स से मेरा मतलब है एसोसिएशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल है। उसके बाद इसमें भी वही चीज आती है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, to manage its own affair in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, ठीक है, and to administer such property in accordance with the law। सारी चीजें बहुत क्लियर हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं। अब इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, इसकी भी विवेचना कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल, while आर्टिकल 26 गारंटीज राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस और देयर सेक्शंस। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। इसको ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये कलेक्टिव ग्रुप्स के लिए है, ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या डिनोमिनेशन की डेफिनेशन क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने, तीन चीजें अहम होनी चाहिए, क्या क्या, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स डॉक्ट्राइन्स व्हिच दे रिगार्ड एज कंडूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब ऐसे लोगों का एक समूह होना चाहिए जिनकी एक पर्टिकुलर विचारधारा है, जिनका पर्टिकुलर एक डॉक्ट्राइन है, एक पद्धति है। इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव उनका नाम होना चाहिए। इन सिमिलर वे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन औरबिंदो सोसाइटी जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। अब देखिए रिलीजियस डिनोमिनेशन का बाइफर्केशन करना या फिर इसका डिमार्केशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन होती है जी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को बहुत तरह की, तो वहां पर क्लियर एक लाइन ड्रॉ हो जाए, इसलिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाला डिमार्केशन करना बहुत जरूरी था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि आने वाले संडे दैट इज 13 सितंबर को 2020 40 से 50 क्वेश्चंस मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा सी सेट के। प्लीज अटेंड कर लेना। 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स है उसकी आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो।